श्रीमद् भागवत जी की पूरी कथा सुनने के पश्चात मैं तो कभी कभी कहता हूं, मुझे लगता है मोटिवेशनल स्पीच सुनने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आज व्हाट्सएप पे इतने सारे आ गए, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो कहता है, शांति की बात कोई नहीं कहता। हमारा मन शांत कैसे रहेगा कोई नहीं कहता। दूसरों को इंप्रेस कैसे करना वही बात बताते हैं, और दूसरों को इंप्रेस करते करते ही वो खत्म हो जाता है। नहीं, उनके पास है, उनका वह तरीका है, मेरा तरीका नहीं है। मैं मेरा रास्ता, मैं मेरा पाथ मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं। लोग चाहे कुछ भी कहे, स्पर्धा में मत जीवो। ये धुंधुकारी अतीव पापी था। खर्चा करते समय मेरे पिता ने मेरे लिए इतना खून पसीना एक करके मेरे लिए संपत्ति रखी है, वो संपत्ति का विनियोग मैं अच्छे काम के लिए ही करूंगा। इस प्रकार का संकल्प पुत्र ने, परिवार ने लेना चाहिए। लक्ष्मी अत्यंत चंचल है, अति चंचल है। हमने सम्मान किया, इसीलिए हमारे पूर्वज पुराने लोग हमेशा कहते थे, भाई पैसा आता तो है लेकिन पैसा केवल 3 पीढ़ी तक बचता है, तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में वही संपन्न आदमी वो भिखारी बन जाता है। व्हाट इज द रीजन? पहले पीढ़ी में वो कमाता है रात दिन मेरे बच्चे के लिए, मेरे पोते के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे पोते के लिए। दूसरी पीढ़ी जन्म लेकर के आती है, उसको तो रेडीमेड सब मिला है, वो उड़ाना चाहता है, वो उड़ाने लग जाता है। तीसरी पीढ़ी बर्बाद। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपने परिवार के लिए ज्यादा धन इकट्ठा करने का प्रयास न करें, कभी न करें। 10 पीढ़ी ये पागल है। हाँ, मेरा विवाह हुआ, मुझे एक पत्नी है, मुझे 3-4 बच्चे, 2 बच्चे, जो कुछ भी माता पिता है, मैंने उतना ही कमाना चाहिए। मेरे पत्नी का सुख, मेरे पत्नी का जो जिस प्रकार की इच्छा होगी उस इच्छा को उसने तृप्त करना चाहिए। उसकी पूरी जिम्मेदारी अच्छी तरह से पूरी परिपूर्ण करना चाहिए। बच्चों की जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। 10 पीढ़ी का विचार करना ये तद्दन गलत है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, क्या कहूं आपको। मेरा पड़पोता जब वो 30 साल का होगा तब उसके नाम पे 10 करोड़ के हो गए। अरे तेरे को पोता होगा नहीं होगा ये भी फाइनल नहीं है अभी। हाँ, उसी में जिंदगी लगा दी। और फिर कहता है, स्वामी जी बोल नहीं पाता, अभी कैसे बोल पाएगा। नहीं, इतना संपत्ति का चिंतन मत करो। परिवार में भी जीने की एक कला होती है। पैसा है, पत्नी को कहे भाई आप जाना चाहती हो आप जाओ, आपको ये चाहिए आप लो, आपको ये भारी वस्त्र चाहिए आप लो, आपके लिए ना नहीं है। लेकिन मेरे जीवन की पद्धति इस प्रकार की है, मैं केवल सादगी भरा जीवन जीना चाहता हूं। दैट्स मैन, वो आध्यात्मिक है। अच्छा, अपने को स्वयं को इन बातों की आवश्यकताएं बहुत कम होती है, दिखाने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। एक शादी में गए, रिसेप्शन में गए, बड़े घर की शादी है और अच्छा हार नेकलेस पहन करके गए, और वहां जाने के पश्चात यदि किसी ने आपकी ओर देखा नहीं, आपको किसी ने पूछा नहीं ये कहां से लाया, कितने का है, घर पे आए दीरानी जीठानी का झगड़ा शुरू हो गया। मैं पहन के गई, किसी ने पूछा ही नहीं है। ये पागल होता है ना ऐसा कभी कभी। आत्मदेव ने अपने पुत्र को, धुंधुकारी को समझाने का प्रयास किया। धुंधुकारी, ये सभी संपत्ति आपकी है, कृपा करके दुराचार करते समय
पाप कर्म करते करते इस संपत्ति को आप बर्बाद न करें। एक दिन धुंधुकारी दोपहर के समय में घर में आता है। आत्मदेव को पिता को कहता है, पिताजी मैं धन चाहता हूँ। आत्मदेव महाराज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, धुंधुकारी अब आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। पापी धुंधुकारी ने कहा, पिताजी आप कैसे कहते हो कुछ भी नहीं है? अभी भी रसोई घर में बर्तन तो बचे हुए हैं ना। रसोई घर में जाकर के जैसे ही ये धुंधुकारी बर्तन को इकट्ठा कर रहा था, पिताजी समझा रहे थे मैं ब्राह्मण हूँ, समाज के लोग मुझे दान में अनाज देते रहेंगे, किंतु घर में भोजन तैयार करने के लिए इन बर्तनों की आवश्यकता है। कृपा करके धुंधुकारी इन बर्तनों को लेकर के आप मत जाओ। ये पापी धुंधुकारी माना नहीं। पापी धुंधुकारी बर्तनों को इकट्ठा करके जैसे निकला, आत्मदेव महाराज ने हाथ पकड़ने का प्रयास किया। उसी धुंधुकारी ने आत्मदेव के मुखारविंद में एक तमाचा लगाया। तब आत्मदेव के महाराज के ध्यान में आता है इस जगत में कोई किसी का नहीं। असारक खलु संसारः दुःख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम्।